तो छतरपुर में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने 6 वाहनों में टक्कर मारी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, 3 लोग गंभीर हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक मौके से फरार हो गया है। छतरपुर से खबर आ रही हादसे की, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 6 वाहनों को टक्कर मार दी एक के बाद एक। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम में आज हम आपके सामने बहुत सारी खबरें रखने जा रहे हैं। दिन भर बने रहिएगा हमारे साथ में। और अयोध्या में आज अनुष्ठान जो होना है प्राण प्रतिष्ठा का, उस अनुष्ठान में आज कौन सी पूजा होनी है, आज किस रस्म की यहां पर अदायगी होगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिन भर आज क्या खास रहने वाला है, देश भर में कौन सी बड़ी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं, हर खबर की बात होगी। लेकिन पहले हेडलाइंस। तमिलनाडु के कई मंदिरों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम में अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। कंबन रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन आज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों का आज प्रबोधन सत्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी रहेंगे मौजूद। कई जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। संभागीय बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। भोपाल की सड़कों से आज से हटेंगे बीआरटीएस। चरणबद्ध योजना के साथ काम होगा पूरा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश जारी। इंदौर में आईईटी हॉस्टल में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों स्टूडेंट्स गुट के बीच हुआ पथराव। 2 छात्र जख्मी। थाने पर शिकायत करने पहुंचे दोनों गुट। छतरपुर में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 6 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में कुल 6 लोग घायल, 3 गंभीर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, जिस पर आज हमारी नजर दिन भर रहने वाली है। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनमें जो आज तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले हैं। दूसरी खबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। तीसरी खबर दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन रहेगी। चौथी खबर आज पूरे दिन शेयर बाजार में कारोबार होगा शनिवार होने के बावजूद। पांचवी खबर चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी मददगार है। और छठी खबर चंद्रमा पर जापान का मून मिशन स्नाइपर उतरा है। सातवीं खबर ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। तो 7 बजे की ये 7 बड़ी खबर, इस पर निगाह रहेगी। और सबसे पहले बात अयोध्या की करते हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान हो रहा है। आज इस अनुष्ठान का 5वां दिन है। सिर्फ 2 दिन बाद अयोध्या में राम लला, जो कि गर्भगृह में विराजित हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज पुष्पाधिवास की रस्म को अदा किया जाएगा। आज मुख्य मंदिर में प्रकट मूर्ति स्थापित की जाएगी। अस्थायी मंदिर से गर्भगृह में उन्हें स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति के साथ रामलला की पूजा होगी। जो मुख्य मूर्ति है, जिसकी सालों से वहां पर पूजा हो रही है, उस मूर्ति को इस नई मूर्ति के
पास में रखा जाएगा। चूंकि मुख्य मूर्ति वही है, ये नई मूर्ति जिसका अभी निर्माण किया गया है, इसे कल ही स्थापित कर दिया गया था गर्भगृह में, लेकिन जो प्रकट मूर्ति है राम की, भगवान राम की, इसकी सालों से वर्षों से पूजा होती आ रही है, उस मूर्ति को भी आज इस नई मूर्ति के पास में ही रखा जाएगा। आज से 22 जनवरी तक रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो भी पूजन चीजें हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 दिन तक मंदिर बंद रहेगा। आज 22 जनवरी तक, आज से लेकर अयोध्या के सभी होटल में नॉनवेज को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पूरे अयोध्या में किसी भी होटल में नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा। अगले 2 दिन तक मंदिर भी बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा के चलते दर्शन अभी बैन रहेंगे। तो 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी। अलग अलग रोज रस्में हो रही हैं। पहले दिन प्रायश्चित कर्मकूटी के बाद अलग अलग रस्में लगातार निभाई जा रही हैं, और उसके बाद कल चूंकि जो नई मूर्ति बनाई गई है भगवान रामलला की, उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया था परसों, और उसके बाद कल हमने उसके शानदार दर्शन भी आपको कराए थे। और अब जो है उस मुख्य जो प्रकट मूर्ति है, यानी रामलला की पूजा, जो मुख्य मूर्ति है जिसकी सालों से वर्षों से पूजा हो रही है, आज उस मूर्ति को भी उस स्थान से निकालकर गर्भगृह में आज स्थापित किया जाएगा। इधर अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की पहली झलक, जो श्री राम विग्रह है उसकी पहली झलक सामने आ गई है। IBC 24 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए ये झलक आपके सामने कल भी रखी थी। गर्भगृह में जो रामलला को विराजित किया गया है, रामलला के विग्रह को, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और क्यों खास ये है ये भी आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह में स्थापित की गई रामलला की प्रतिमा, रामलला के बाल स्वरूप की ये नई तस्वीर है। 51 इंच की ये कुल रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति है। कमल के फूल पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं भगवान श्री राम। रामलला को आसन में खड़ा करने में 4 घंटे का वक्त लगा। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। 22 जनवरी को अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन देखिए ये मूर्ति क्यों खास है ये भी आपको बता दें कि रामलला के साक्षात दर्शन के साथ साथ किस तरह से इसमें देवी आदिशक्ति को भी शामिल किया गया है। शेषनाग भी इस मूर्ति के चारों तरफ बनाए गए हैं। स्वास्तिक इस पर है, ओम भी लिखा हुआ है, और देवता के जो आभूषण है रामलला के उसे भी उकेरा गया है। हाथ में धनुष थामे हुए हैं, एक तरफ ज्ञान की मुद्रा है, अंग वस्त्र हैं, शंख हाथ में नजर आ रहा है। कमल दल, चूंकि कमल दल पर ही उन्हें विराजित किया गया है, वहीं पर वो मूर्ति पर खड़े, उसी कमल दल पर खड़े नजर आ रहे हैं रामलला। और उसके अलावा साइड में आप देखेंगे तो विष्णु के 10 अवतारों को भी यहां पर अंकित किया गया है। जो विष्णु के 10 अवतार हैं उसी में से एक अवतार भगवान रामलला, श्री राम भी थे। तो उन 10 अवतारों में सबसे अच्छी बात यह है कि उन 10 अवतारों में श्री राम का अवतार भी उसमें अंकित किया गया है। तो 10 अवतार विष्णु के, उसके अलावा देवी आदिशक्ति, स्वास्तिक, शेषनाग, ओम, आभूषण, तमाम हर एक चीज की एक एक बारीकियों को ध्यान में रखकर खासतौर पर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि जब 3 अलग अलग मूर्तियां यहां पर बनाई गई थी, तो किसी एक मूर्ति को जब चयन करने की बारी आई तो इस बेहद सुंदर, आकर्षक और अद्भुत मूर्ति का चयन किया गया, जिसे दक्षिण भारत के एक मूर्तिकार ने बनाया था। 51 इंच की यह मूर्ति है, काले पत्थर से यह बनी हुई मूर्ति है, और इसे खासतौर पर नेपाल से इस पत्थरों को मंगाया गया था। और यही वजह है कि जब यह मूर्ति बनकर सामने आई है और इसकी तस्वीर जब सामने आई तो इसकी झलक देखकर हर मन प्रफुल्लित नजर आ रहा है। अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। एक से बढ़कर एक आयोजन रोज हो रहे हैं। कल शाम से प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या धाम राम के नाम से सराबोर रहने वाला है। अयोध्या में ड्रोन शो भी होगा, जिसे लेकर प्रैक्टिस की गई है। आइए आपको ये शानदार नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए वहां पर शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी रिहर्सल की गई है। शानदार नज़ारा देखिए।
को आनंदित कर देने वाला, प्रफुल्लित कर देने वाला ये नज़ारा अयोध्या के आसमान पर उस समय नजर आएगा 22 तारीख को, जब यहाँ पर ये ड्रोन शो का आयोजन किया गया, उसकी रिहर्सल की गई। अब रिहर्सल में देखिए क्या शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो जब मुख्य आयोजन यहाँ पर होगा तो और कितना भव्य होगा, जब रामलला स्थापित हो चुके होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष इस रूप में अब सामने आएगा कि जिसका इंतजार सब लंबे समय से कई पीढ़ियां कर रही थी, अब वो वक्त जब पूरा होगा तो इस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक जश्न मनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या ही राममय हुई है, बल्कि राममय पूरा देश हो रहा है। पूरे देश में जय श्री राम की गूंज है। और इसी कड़ी में भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां पर शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वाटर स्क्रीन पर अयोध्या मंदिर पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फव्वारों के बीच में ये बड़े तालाब की तस्वीर भोपाल की दिखा रहे हैं। बाकायदा म्यूजिक के जरिए यहां पर राम मंदिर और उसकी तमाम चीज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया म्यूजिकल फाउंटेन के जरिए। सज्जन पहियावा जिमी सदगुण। भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये वाटर फाउंटेन के जरिए, म्यूजिकल फाउंटेन के जरिए शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। पानी में फिल्म भी चलाई गई और साथ ही संगीत की धुन पर कैसे अलग अलग रंगों के जरिए इस जश्न को मनाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। राम नाम की धुन हर तरफ सुनाई दे रही है। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट ले लीजिए, वो ये कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। कल सरकारी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, वो खबर आपको दिखाई थी। आज सभी सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा, उसके उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग की तरफ से एक दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी छुट्टी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आज तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। विद्वानों से कंबन रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा रामेश्वरम में अरुमलिंग रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, पूजन भी करेंगे। मंदिर में श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में वो शिरकत करने जा रहे हैं। तो लगातार अपने दक्षिण भारत के दौरों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र वो पहुंचे हुए थे, महाराष्ट्र के बाद अब वो तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु में अरुणापुरी के रंगनाथ मंदिर में भी आज वो रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। लगभग सभी जगह हम तस्वीरें आपको रोजाना बता रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब वो केरल पहुंचे थे तो केरल में भी उन्होंने वहां के प्रसिद्ध मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। वहीं की पद्धति के आधार पर उन्होंने अपना गणवेश भी पहना था और पूजा करते नजर आए थे।
उसके बाद अब आज वो तमिलनाडु पहुंचेंगे। अरुलमिगुम के रामनाथ स्वामी मंदिर में वो दर्शन करने जा रहे हैं। रामायण पारायण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। दक्षिण भारत की जो रामायण है उसको किस तरह से लिखा गया है, उसके पात्र किस तरह से किए गए हैं, उसको लेकर भी उनका व्याख्यान भी वो वहाँ पर सुनेंगे। और इस बीच रामेश्वरम के मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु की जगह है वहाँ पर रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करते नजर आएंगे। और इसे मिशन दक्षिण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में वो पहुंचे और मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। विकास कार्यों की सौगात वहां पर दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर इस बार लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उसे अगर पाना है, उसे हासिल करना है, तो दक्षिण भारत के इस तिलिस्म को भी तोड़ना बीजेपी के लिए जरूरी है। करीब 130 से 35 सीटें यहां पर हैं। उन 135 सीटों पर पिछले चुनाव में प्रदर्शन कमजोर था बीजेपी का, उसे कैसे बेहतर किया जाए, इसी मकसद से लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और न्याय यात्रा का आज 7वां दिन है। आज अरुणाचल प्रदेश में यह यात्रा प्रवेश करेगी। मणिपुर के थौबल में इसकी शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी यात्रा लगातार कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली थी, जब लगातार इस यात्रा में पैदल चले थे राहुल गांधी। लेकिन इस बार चूंकि जो यात्रा का रूट है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा चलने जा रही है। मणिपुर के थोबल से इसकी शुरुआत हुई थी 14 जनवरी को और 20 मार्च को इसका समापन होगा मुंबई में। तो इसलिए क्योंकि दूरी ज़्यादा है और उसको मेंटेन करने के लिए और चुनाव का समय भी है, लिहाजा इस बार रूट में ये तय किया गया है कि कुछ दूर पैदल चलेंगे, उसके बाद गाड़ी भी बनाई गई है, उस गाड़ी में सवार होकर यात्रा करते हैं। कल असम में थे, आज अरुणाचल प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने जा रही है। तो एक एक कर अब पूर्वोत्तर के राज्यों से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे न्याय यात्रा अब 7वें दिन के पड़ाव में अरुणाचल प्रदेश में आज प्रवेश करेगी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो आज रायसेन, सागर, इंदौर और उज्जैन के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। रायसेन के तामोट में टेक्सटाइल इकाई का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सागर में जन आभार यात्रा निकालेंगे। सागर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी वो करने वाले हैं। संभागीय कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। भोपाल में अखंड रामायण और भजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भोपाल के बाद इंदौर और उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इधर राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज महत्वपूर्ण दिन, चूंकि विधानसभा में आज प्रबोधन कार्यक्रम है। कल तक फिलहाल नवनिर्वाचित विधायकों का ये प्रबोधन कार्यक्रम आज से लेकर कल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम के प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आज सुबह 11 बजे से प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 3 सेशन में आज का प्रबोधन कार्यक्रम चलेगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को भी आमंत्रित किया गया है, वो भी इस प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी यहां पर इस प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इधर रायपुर में ही आज एक और आयोजन की बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का आज 38वां स्थापना दिवस है। विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो प्रबोधन कार्यक्रम में आ रहे हैं वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय संगोष्ठी का यहां पर उद्घाटन होगा। कैंसर रोधी धान संजीवनी के उत्पाद का यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। चूंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने अपने कई नवाचारों के लिए जानी जाती है, खासतौर पर धान की अलग अलग किस्मों को लेकर लंबे समय से कई शोध यहां पर किए गए हैं। कई बेहतर परिणाम जब इसके निकल के सामने आए हैं तो इसको लेकर भी यहां पर प्रदर्शनी होगी, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल से खबर जहां पर आज से बीआरटीएस के हटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बैरागढ़ से बीआरटीएस हटाने की शुरुआत होगी। पीडब्ल्यूडी बैरागढ़ विसर्जन घाट से इसे हटाने की शुरुआत करने जा रहा है।
विसर्जन घाट से हलालपुरा तक पहले इस कॉरिडोर को हटाया जाएगा। 5 किलोमीटर के दायरे की रेलिंग, बस स्टॉप, सिग्नल सब कुछ तोड़े जाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से इस कॉरिडोर को तोड़ने का फैसला लिया गया है। 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तर पर तोड़फोड़ की कार्यक्रम होगा, ये चलेगा सिलसिला। और रात के समय ही इस तोड़फोड़ को करने की निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक किसी भी तरह से प्रभावित ना हो इस प्रक्रिया के दौरान, ये भी कोशिश लगातार रहेगी। तो शाहजहांपुर से अगली खबर, जहां पर रुपए के लेन देन को लेकर चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए इंदौर उसे रेफर किया गया है। आला उमरोद गांव में ये चाकूबाजी हुई है। तो शाहजहांपुर में चाकूबाजी हुई है, छोटी सी मामूली बात को लेकर, और चाकूबाजी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रुपए के लेन देन को लेकर ये मामला विवाद हुआ और विवाद में चाकूबाजी कर दी गई। चाकूबाजी में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। शाहजहांपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं। चाकूबाजी से जुड़ी हुई, इलाज के लिए उस बाद पीड़ित को इंदौर रेफर किया गया है। और इसका अपडेट भी आगे के बुलेटिन में दिखाएंगे कि आखिरकार इस महिला को वहां से उतारा गया या नहीं, अभी क्या स्थिति है, ये भी आगे के बुलेटिन में अपडेट लेंगे। फिलहाल मॉर्निंग प्राइम में यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरें अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ।